नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं कुछ विशेषज्ञों से और उनसे प्रत्येक बीमारी की जानकारी हम आपको लेकर देते हैं। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूँ वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर। जी, पलवल में पहला और एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। जी, और जो है दाम्पत्य जीवन में बच्चों का बड़ा ही महत्व होता है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते। इसी संदर्भ में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुनिका चेजी जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इनके कारण होते हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। हाँ जी। मैम जो बांझपन होता है, वो क्या होता है? बांझपन अगर मेडिकल टर्म्स में कहें तो एक तरह की बच्चा ना कर पाने की क्षमता या अक्षमता कह सकते हो आप। तो हमारे हिसाब से अगर कोई भी जोड़ा 1 साल से लगातार साथ रह रहा है, वो कोई भी गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं होता है, तो उन लोगों को हम बांझपन की कैटेगरी में रखते हैं। जी, उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी। तो अगर हम देखें तो लगभग जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको बच्चा नहीं रहता, उसमें कुछ कारण सिर्फ लड़की में कमी की वजह से है, कुछ में लड़कों की वजह से और कुछ में दोनों में। तो जो कारण देखने में आए हैं, 1/3 लड़कियों में प्रॉब्लम आती है, 1/3 लड़कों में प्रॉब्लम आती है और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे लोगों को सामाजिक केसेस में हमने देखा है, लगता है कि नहीं बस लड़की बांझ होती है, तो ऐसा नहीं है। कमी लड़के में भी हो सकती है और लड़की में भी हो सकती है, इसीलिए दोनों की जांच कराना आवश्यक है और दोनों को ही डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मैम अगर मैं बात करूँ आईयूआई की, तो ये क्या प्रोसीजर होता है? आईयूआई एक ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। जैसे आप सबसे पहले तो अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम उनके पहले कारण पर जाएँ कि आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हुँ, जैसे बहुत बार तो सिर्फ़ बातचीत करने से ये समझ आ जाता है कि भई कारण कहाँ है। जैसे हमारे एरिया में पर्टिकुलरली फ़ौज में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी लेडीज़ आके शिकायत कर रही होती हैं, जी साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। पर जब उनसे बात करो तो पता चलता है कि शादी को बेशक साल हो गया है, हुँ। लेकिन एक्चुअली वो साथ ही नहीं रह रहे हैं, लड़का 6 महीने में आ रहा है, साल में आ रहा है ना? उसी तरह कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस समय हमें मिलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ़ पीरियड के आस-पास ही मिलते हैं, तो वो समय तो वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो कई बार सिर्फ़ जानकारी का अभाव होता है, तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें तो बातचीत करके ही समझ आ जाती हैं कि भई जी। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले वो सब चीज़ें निकालना ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर इन जनरल देखें तो जेंट्स में तो सबसे कॉमन है कि भई हमें मेन स्पर्म काउंट देखना होता है कि उसके शुक्राणु कितने हैं। हुँ, अगर वो चीज़ ठीक है तो हम मेल फैक्टर एक हद तक मान सकते हैं कि भई जेंट्स के पार्ट पे कोई दिक्कत लाइकली नहीं होगी, है ना? जी। दूसरे कारण जो फीमेल में आते हैं, फीमेल में कई सारे कारण होते हैं, तो सबसे पहले हमें वो सारे कारण रूल आउट करने पड़ेंगे क्योंकि आईयूआई तो एक ट्रीटमेंट है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मरीज़ को आफ्टर ऑल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जैसे अगर मैं लेडीज़ के बारे में बात करूँ तो हुँ, मैं ये दिखाना चाहूँगी। जी। जैसे ये एक बच्चेदानी का स्पेसिमेन है। हुँ, तो लेडीज़ में 4 जगह प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ हम सोचते हैं। तो एक यहाँ अंडेदानी में, दूसरा ट्यूब में, तीसरी बच्चेदानी में हुँ, और चौथी रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है ना? जी। तो ये सारे कारण हमें पहले देखने पड़ेंगे क्योंकि अंडा बनता यहाँ है, उसका फर्टिलाइज़ेशन नली में होता है, हुँ, उसके बाद वो आके यहाँ पे चिपकता है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और हर लेवल पे सब कुछ सही होना चाहिए तभी बच्चा बन पाता है, ठीक जी, है? तो हमें पहले इन कारणों पे बात करनी पड़ेगी। जी। तो ओवरी में अगर देखें तो आजकल के समय में बहुत इम्पोर्टेंट कारण पीसीओडी इटसेल्फ है। जी। ट्यूब बंद हो सकती हैं, उनमें पानी हो सकता है या बच्चेदानी में कई बार बच्चेदानी छोटी होती है या उसमें कोई रसौली हो सकती है। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रास्ते में कोई झिल्ली है, पर्दा है जिसकी वजह से प्रॉपर स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इन सब कारणों को हमें पहले देखना पड़ता है। तो वो उसके लिए बहुत सारी जाँचें हैं, हुँ। वो होती हैं अलग-अलग स्टेप पे, उसके बाद ही हम कर पाते हैं कि भई हमें आईयूआई करना है, आईवीएफ करना है, दवाइयाँ देनी हैं, तो वो उस पे डिपेंड करेगा। तो मैम अभी आपने बोला आईवीएफ, तो
तो अगर मैं जानना चाहूँ कि ये आईवीएफ प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आईवीएफ को अगर कहें भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो आईवीएफ एक इलाज है जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आज की डेट में पॉसिबल है बच्चा होने। आईवीएफ में बेसिकली हम एग और स्पर्म की मीटिंग जो नॉर्मली ट्यूब और वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनता है उसको हम बच्चेदानी में बाहर से डालते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो आया था उसका मेन कारण ही ये था कि ट्यूब अगर बंद है तो एग कितने भी अच्छे बन रहे हो, स्पर्म कितने भी अच्छे हो, वो मिल नहीं पाते क्योंकि ट्यूब खराब है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी इसी चीज़ के लिए आया था। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए यही है कि जब ट्यूब खराब होती है तो भी आप बच्चा कर सकते हो टेस्ट ट्यूब विधि के द्वारा। उसके अलावा भी अब कुछ और कारण हैं जिनका हम इस तकनीक द्वारा इलाज कर सकते हैं। जैसे कई बार एज एडवांस होने की वजह से, जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि लड़कियां लेट शादी करती हैं, या कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की वजह से भी अंडे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो उन केसेस में, या जैसे किसी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है तो लेटर एज में जो बच्चे करना चाहते हैं, मेनोपॉज सेटल हो जाता है, तो आईवीएफ प्रक्रिया जो है उनके लिए भी बच्चे पैदा कर सकती है डोनर एग के द्वारा। तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे स्पर्म नहीं है, तो अगर सिंपल डोनर स्पर्म इंसेमिनेशन से काम नहीं होता है तो उनको भी आईवीएफ से फ़ायदा हो सकता है। तो ये कॉमन कॉमन कैटेगरीज हैं जिनको आईवीएफ से फ़ायदा होता है, या जिनका किसी भी तरह से इलाज से नहीं बन रहा वो भी आईवीएफ से फ़ायदा हो जाता है। तो मैम कहा जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, क्या ये सच बात है? लास्ट भी होता है, लेकिन सिर्फ लास्ट नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो बेस्ट ऑप्शन भी होता है। सपोज किसी की शादी को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, है ना, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो हमें सिर्फ ये सोच के कि हम अगर टेस्ट ट्यूब बेबी तो लास्ट में कराएंगे, अभी क्यों कराना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इलाज ले चुके हैं और आप किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए। दूसरा, अगर ट्यूब बंद आ रही है तो फिर कुछ भी इलाज के लिए इधर उधर दौड़ते रहने से फ़ायदा नहीं है, आपको यंग एज में भी टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेना चाहिए, क्योंकि एज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स के लिए। अगर आप 25 साल में आईवीएफ करा रहे हो तो सक्सेस रेट कुछ है, 30 में करा रहे हो तो कुछ है, और 35 में करा रहे हो तो कुछ है। मतलब जैसे जैसे मदर की एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स भी खराब होते जाते हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम है या आपने सभी जेन्युइन इलाज ले लिए हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सिर्फ ये सोच के कि नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी तो हम ही नहीं कराएंगे, वो अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। आपको आज भी पैसा खर्च करना है, कल भी खर्च करना है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आज ज़्यादा अच्छे हैं। तो यंग एज में अगर आपको पता चल रहा है कि भाई मेरी प्रॉब्लम है या मेरा किसी चीज़ से संभव नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है। अगर मैं बात करूँ मैम पीसीओडी की, तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? पीसीओडी बेसिकली इलाज नहीं है, एक बीमारी का नाम है जी। जो आजकल बहुत कॉमन है। अगर एक सिंगल शब्द में कहूँ तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आजकल बच्चे थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उस वजह से, और डे नाइट का शेड्यूल भी बहुत गड़बड़ है। ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे तो रात को लेट लेट तक जगेंगे और सुबह लेट लेट तक उठेंगे। तो उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ा है, और उस वजह से अब पीसीओडी के केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। पीसीओडी वैसे इलाज संभव है उसका, और कोई बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ नहीं है। अगर मैं एक सिंपल से शब्द में कहूँ तो नॉर्मली किसी भी औरत को महीना क्यों आता है? अंडे बने, फूटे और महीना आ गया, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। ये सिंपल प्रोसीजर पीसीओडी में नहीं होता। उनके पास अंडे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से मैच्योर अंडे नहीं बन पाते, और वो कम ग्रोथ के साथ ही लंबे टाइम तक, मतलब जो ग्रोथ 15 दिन में होनी चाहिए या महीने में साइकिल ख़त्म होना चाहिए, वो कई बार 2 महीने में ख़त्म हो रहा है, कई बार 3 महीने में ख़त्म हो रहा है। उस वजह से पीरियड्स भी चढ़ चढ़ के आते हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब अंडे प्रॉपर बन ही नहीं रहे तो नेचुरल सी बात है कि कंसीव भी नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी रेट भी कम हो जाता है। तीसरा, जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो पीसीओडी में होते हैं, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब फ्यूचर रिस्क भी
लाइफस्टाइल डिजीज़ का ज़्यादा होता है, और इंडिया तो वैसे ही डायबिटीज़ की कैपिटल है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कहीं न कहीं हम पीसीओडी की तरफ ज़्यादा रिस्क रहा। तो हम थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान चाहिए। और जो हमारा पुराने लोग कहते थे ना, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, घर का खाना खाओ, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। तो मैम अभी जो आधुनिक युग है, जो महिलाएँ जो होती हैं देखा जाता है, जो धूम्रपान भी करती हैं, शराब का सेवन भी करती हैं। ये जो सेवन होता है वो किस तरीके का इफ़ेक्ट डालता है शरीर के अंदर? देखो, आजकल जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, ये तो सबको पता है कि वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। और अल्कोहल तो एक तरह से हम जो नुकसान करते हैं अपने शरीर को ही करते हैं, लेकिन स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम खुद अपना नुकसान करते हैं, जो हमारे साथ बैठता है, इवन जिस रूम में हम बैठते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग की कैटेगरी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो तो सभी का नुकसान करते हैं, लेकिन फीमेल्स में स्मोकिंग की वजह से एग की क्वालिटी ख़राब होती है, उनके एग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, या यू कैन से कि एजिंग का प्रोसेस जल्दी हो, तो ओवरी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वैसे ही आजकल सब लोग लेट शादी करते हैं, तो ओवरऑल हमारा जो फ्री पीरियड है वो बहुत कम हो गया। जैसे एक फीमेल की फर्टिलिटी अराउंड 15 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है और 40-45 पे खत्म होती है। अब लोग शादी ही 30 पे कर रहे हैं, फिर उन्हें सोचने के लिए भी समय चाहिए कि हम बच्चा करें या नहीं करें। तो जो 30+ जो हमारा फर्टिलिटी का फॉलिंग पीरियड है, उसमें तो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर रहे हैं, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ वरदान अस्पताल से डॉक्टर कुनिका चेची जी, जिनसे हमने बड़ी गहराई से ही काफ़ी तमाम जानकारी हमने प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं, पलवल में पहला एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर यहाँ खुल चुका है। तो क्षेत्रवासियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यहाँ आए और अपनी समस्या का निवारण जरूर करें। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सर्वोदय इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं कुछ विशेषज्ञों से और उनसे प्रत्येक बीमारी की जानकारी हम आपको लेकर देते हैं। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूँ वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर। जी, पलवल में पहला और एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। जी, और जो है दाम्पत्य जीवन में बच्चों का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते। इसी संदर्भ में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुनिका चेजी जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इनके कारण होते हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। हाँ जी। मैम, जो बांझपन होता है वो क्या होता है? बांझपन अगर मेडिकल टर्म्स में कहें तो एक तरह की बच्चा ना कर पाने की क्षमता या अक्षमता कह सकते हो आप। तो हमारे हिसाब से अगर कोई भी जोड़ा 1 साल से लगातार साथ रह रहा है, वो कोई भी गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं होता है, तो उन लोगों को हम बांझपन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको बच्चा नहीं रहता, उसमें कुछ कारण सिर्फ लड़की में कमी की वजह से है, कुछ में लड़कों की वजह से और कुछ में दोनों में। तो जो कारण देखने में आए हैं, 1/3 लड़कियों में प्रॉब्लम आती है, 1/3 लड़कों में प्रॉब्लम आती है और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे लोगों को सामाजिक केसेस में हमने देखा है, लगता है कि नहीं बस लड़की बांझ होती है, तो ऐसा नहीं है। कमी लड़के में भी हो सकती है और लड़की में भी हो सकती है, इसीलिए दोनों की जांच कराना आवश्यक है और दोनों को ही डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मैम, अगर मैं बात करूँ आईयूआई की, तो ये क्या प्रोसीजर होता है? आईयूआई एक ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। जैसे आप सबसे पहले तो अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम उनके पहले कारण पर जाएँ कि आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जैसे बहुत बार तो सिर्फ बातचीत करने से ये समझ आ जाता है कि भई कारण कहाँ है। जैसे हमारे एरिया में पर्टिकुलरली
फौज में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी लेडीज़ आके शिकायत कर रही होती हैं, जी साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। पर जब उनसे बात करो तो पता चलता है कि शादी को बेशक साल हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो साथ ही नहीं रह रहे हैं, लड़का 6 महीने में आ रहा है, साल में आ रहा है ना। उसी तरह कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस समय हमें मिलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पीरियड के आसपास ही मिलते हैं, तो वो समय तो वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो कई बार सिर्फ जानकारी का अभाव होता है। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें तो बातचीत करती हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले वो सब चीज़ निकालना ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर इन जनरल दें तो जेंट्स में तो सबसे कॉमन है कि भाई हमें मेन स्पर्म काउंट देखना होता है कि उसके शुक्राणु कितने हैं। अगर वो चीज़ ठीक है तो हम मेल फैक्टर एक हद तक मान सकते हैं कि भाई जेंट्स के पार्ट पे कोई दिक्कत लाइकली नहीं होगी, है ना। दूसरे कारण जो फीमेल में आते हैं, फीमेल में कई सारे कारण होते हैं, तो सबसे पहले हमें वो सारे कारण रूल आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आईयूआई तो एक ट्रीटमेंट है ना। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे मरीज को आफ्टर ऑल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जैसे अगर मैं लेडीज के बारे में बात करूँ तो मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे ये बच्चेदानी का स्पेसिमेन है। तो लेडीज में 4 जगह प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ हम सोचते हैं। तो एक यहाँ अंडेदानी में, दूसरा ट्यूब में, तीसरी बच्चेदानी में, और चौथी रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है ना। तो ये सारे कारण हमें पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि अंडा बनता यहाँ है, उसका फर्टिलाइजेशन नली में होता है, उसके बाद वो आगे यहाँ पे चिपकता है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हर लेवल पे सब कुछ सही होना चाहिए तभी बच्चा बन पाता है, ठीक है। तो हमें पहले इन कारणों पे बात करनी पड़ी। तो ओवरी में देखें तो आजकल के समय में बहुत इंपॉर्टेंट कारण पीसीओडी इटसेल्फ है। ट्यूब बंद हो सकती है, उनमें पानी हो सकता है, या बच्चेदानी में कई बार बच्चेदानी छोटी होती है या उनमें कोई रसौली हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रास्ते में कोई झिल्ली है, पड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इन सब कारणों को हमें पहले देखना पड़ता है। तो वो उसके लिए बहुत सारी जांचें हैं, वो होती हैं अलग अलग स्टेप पे। उसके बाद ही हम कर पाते हैं कि भाई हमें आईयूआई करना है, आईवीएफ करना है, दवाइयाँ देनी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैम अभी आपने आईवीएफ, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि ये आईवीएफ प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। आईवीएफ को अगर कहें, जिसे कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो आईवीएफ एक इलाज है जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आज की डेट में पॉसिबल है बच्चा होने के लिए। आईवीएफ में बेसिकली हम एग और स्पर्म की मीटिंग जो नॉर्मली ट्यूब में होनी चाहिए वो हम बाहर लैब में कराते हैं, और वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनता है उसको हम बच्चेदानी में बाहर से डालते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो आया था उसका मेन कारण ही ये था कि ट्यूब अगर बंद है तो एग कितने भी अच्छे बन रहे हो, कितने भी अच्छे हो, वो मिल नहीं पाते क्योंकि ट्यूब खराब है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी इसी चीज के लिए आया। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए यही है कि जब ट्यूब खराब होती है तो आप बच्चा कर सकते हो टेस्ट ट्यूब विधि के द्वारा। उसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जिनका हम इस तकनीक द्वारा इलाज कर सकते हैं। जैसे कई बार एज एडवांस होने की वजह से, जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि लड़कियां लेट शादी करती हैं, या कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की वजह से भी अंडे जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो उन केसेस में, या जैसे किसी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है तो लेटर एज में जो बच्चे करना चाहते हैं, मेनोपॉज सेटल हो जाता है, तो आईवीएफ प्रक्रिया जो है उनके लिए भी बच्चे पैदा कर सकती है डोनर एग के द्वारा। तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे स्पर्म नहीं है, तो अगर सिंपल डोनर स्पर्म इंसेमिनेशन से काम नहीं होता है तो उनको भी आईवीएफ से फायदा हो सकता है। ये कॉमन कैटेगरीज हैं जिनको आईवीएफ से फायदा होता है, या जिनका किसी भी तरह से इलाज से नहीं बन रहा वो भी आईवीएफ से फायदा उठाता है। तो कहा जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, क्या ये सच बात है? लास्ट भी होता है, लेकिन सिर्फ लास्ट नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो बेस्ट ऑप्शन भी होता है। सपोज किसी की शादी को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, है ना, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमें सिर्फ ये सोच के कि हम अगर टेस्ट ट्यूब बेबी तो लास्ट में कराएंगे, अभी क्यों कराना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इलाज ले चुके हैं और आप किसी चीज़ से फायदा नहीं हो रहा तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए। दूसरा, अगर बंद
आ रही हैं, तो फिर कुछ भी इलाज के लिए इधर-उधर दौड़ते रहने से फ़ायदा नहीं है। आप यंग एज में भी टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेना चाहिए, क्योंकि एज अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स के लिए। अगर आप 25 साल में आईवीएफ करा रहे हो तो सक्सेस रेट कुछ है, 30 में करा रहे हो तो कुछ है, 35 में करा रहे हो तो कुछ है। मतलब जैसे जैसे मदर की एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम है या आपने सभी जेन्युइन इलाज ले लिए हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ये सोच के कि नहीं टेस्ट बेबी तो हम ही नहीं कराएंगे, वो अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। आपको आज भी पैसा खर्च करना है, कल भी खर्च करना है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आज ज़्यादा अच्छे हैं। तो यंग एज में अगर आपको पता चला है कि भाई मेरी प्रॉब्लम है या मेरा किसी चीज़ से संभव नहीं हो पा रहा है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है। अगर मैं बात करूँ मैम पीसीओडी की, तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? पीसीओडी बेसिकली इलाज नहीं है, एक बीमारी का नाम है जो आजकल बहुत कॉमन है। अगर एक सिंगल शब्द में कहूँ तो लाइफस्टाइल डिजीज है। आजकल बच्चे थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उस वजह से। और डे नाइट का शेड्यूल भी बहुत गड़बड़ है। ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे तो रात को लेट लेट तक जगेंगे और सुबह लेट तक उठेंगे। तो उन सब चीज़ का कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर फर्क पड़ा है, और उस वजह से अब पीसीओडी के केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। पीसीओडी वैसे इलाज संभव है उसका, और कोई बहुत डिफिकल्ट डिजीज नहीं है। अगर मैं एक सिंपल से शब्द में कहूँ तो नॉर्मली किसी भी औरत को महीना क्यों आता है? अंडे बने, फूटे और महीना आ गया, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। ये सिंपल प्रोसीजर पीसीओडी में नहीं था। उनके पास अंडे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से मैच्योर अंडे नहीं बन पाते, और वो कम ग्रोथ के साथ ही लंबे टाइम तक, मतलब जो ग्रोथ 15 दिन में होनी चाहिए या महीने में साइकिल खत्म होना चाहिए, वो कई बार 2 महीने में खत्म हो रहा है, कई बार 3 महीने में खत्म हो रहा है। उस वजह से पीरियड्स भी चढ़-चढ़ के आते हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब अंडे प्रॉपर बन ही नहीं रहे तो नेचुरल सी बात है कि कंसीव भी नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी रेट भी कम हो जाता है। तीसरा, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो पीसीओडी में होते हैं, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मतलब फ्यूचर रिस्क लाइफस्टाइल डिजीजेस का ज़्यादा होता है, और इंडिया तो वैसे ही डायबिटीज की कैपिटल है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमें पीसीओडी की तरफ ज़्यादा रिस्क कर रहा है। हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा पुराने लोग कहते थे ना, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, घर का खाना खाओ, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। अभी जो आधुनिक युग है, जो महिलाएं जो होती हैं देखा जाता है, जो धूम्रपान भी करती हैं, शराब का सेवन करती है, ये जो सेवन होता है वो किस तरीके का इफेक्ट डालता है शरीर के अंदर? देखो, आजकल जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल या मेल है, तो सबको पता है कि वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। और अल्कोहल तो एक तरह से हम जो नुकसान करें अपने शरीर को ही करते हैं, लेकिन स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम खुद अपना नुकसान करते हैं, जो हमारे साथ बैठता है। इवन जिस रूम में हम बैठते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग की कैटेगरी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो तो सभी का नुकसान करते हैं, लेकिन फीमेल्स में स्मोकिंग की वजह से एग की क्वालिटी खराब होती है, उनके एग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, या यू कैन से कि एजिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, तो ओवरी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वैसे ही आजकल सब लोग लेट शादी करते हैं, तो ओवरऑल हमारा फर्टिलिटी पीरियड है बहुत कम हो गया। जैसे एक फीमेल की फर्टिलिटी अराउंड 15 ईयर के बाद स्टार्ट हो जाती है, और 40-45 पे खत्म हो जाती है। अब लोग शादी ही 30 पे कर रहे हैं, फिर उन्हें सोचने के लिए भी समय चाहिए कि हम बच्चा करें या नहीं करें। तो जो 30 प्लस जो हमारा फर्टिलिटी का फॉलिंग पीरियड है, उसमें तो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर रहे हैं, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ वरदान अस्पताल से डॉक्टर कुनिका चेची जी, जिनसे हमने बड़ी गहराई से ही काफ़ी तमाम जानकारी हमने प्राप्त की। और मैं आपको बता दूँ, पलवल में पहला एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर यहाँ खुल चुका है। तो क्षेत्रवासियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यहाँ आएँ और अपनी समस्या का निवारण ज़रूर करें। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सर्वोदय टीवी इंडिया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ हम आपको दिलवाते हैं कुछ विशेषज्ञों से और उनसे प्रत्येक बीमारी की जानकारी हम आपको लेकर देते हैं। ऐसे ही आज मैं मौजूद हूँ वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर। जी, पलवल में पहला और एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। जी, और जो है दाम्पत्य जीवन में बच्चों का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते। इस संदर्भ में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुनिका जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इनके कारण होते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। हाँ जी। मैम, जो बांझपन होता है वो क्या होता है? बांझपन अगर मेडिकल टर्म्स में कहें तो एक तरह की बच्चा ना कर पाने की क्षमता या अक्षमता कह सकते हो आप। तो हमारे हिसाब से अगर कोई भी जोड़ा 1 साल से लगातार साथ रह रहा है, वो कोई भी गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं होता है, तो उन लोगों को हम बांझपन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको बच्चा नहीं रहता, उसमें कुछ कारण सिर्फ लड़की में कमी की वजह से है, कुछ में लड़की की वजह से और कुछ में दोनों में। तो जो कारण देखने में आए हैं, 1/3 लड़कियों में प्रॉब्लम आती है, 1/3 लड़कों में प्रॉब्लम आती है और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे लोगों को सामाजिक केस में हमने देखा है, लगता है कि नहीं बस लड़की होती है, तो ऐसा नहीं है। कमी लड़के में भी हो सकती है और लड़की में भी हो सकती है, इसलिए दोनों की जांच कराना आवश्यक है और दोनों को ही डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मैम, अगर मैं बात करूँ आईयूआई की, तो ये प्रोसीजर होता है? आईयूआई एक ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। जैसे आप सबसे पहले तो अगर कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम उनके पहले कारण पर जाएं कि आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जैसे बहुत तो सिर्फ बातचीत करने से ये समझ आ जा रहा है कि भाई कारण कहाँ है। जैसे हमारे एरिया में पर्टिकुलरली फौज में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी लेडीज आके शिकायत कर रही होती है जी साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। पर जब उनसे बात करो तो पता चलता है कि शादी को बेशक साल हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो साथ ही नहीं रह रहे हैं। लड़का 6 महीने में आ रहा है, साल में आ रहा है ना। उसी तरह कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस समय हमें मिलना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पीरियड के आसपास ही मिलते हैं, तो वो समय तो वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो कई बार सिर्फ जानकारी का अभाव होता है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें तो बातचीत करके ही समझ आ जाती हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले वो सब चीज़ें निकालना ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर इन जनरल देखें तो जेंट्स में तो सबसे कॉमन है कि हमें मेन स्पर्म काउंट देखना होता है कि उसके शुक्राणु कितने हैं। अगर वो चीज़ ठीक है तो हम मेल फैक्टर एक हद तक मान सकते हैं कि भाई जेंट्स के पार्ट पे कोई दिक्कत लाइकली नहीं होगी, है ना। दूसरे कारण जो फीमेल आते हैं, फीमेल में कई सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो सारे कारण रूल आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आईयूआई तो एक ट्रीटमेंट है ना। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मरीज को आफ्टर ऑल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जैसे अगर मैं लेडीज के बारे में बात करूँ तो मैं ये दिखाना चाहूंगी। जैसे ये बच्चेदानी का स्पेसिमेन है। तो लेडीज में 4 जगह प्रॉब्लम हो सकती है जहां हम सोचते हैं। तो एक यहाँ अंडेदानी में, दूसरा ट्यूब में, तीसरी बच्चेदानी में और चौथी रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है ना। तो ये सारे कारण हमें पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि अंडा बनता यहाँ है, उसका फर्टिलाइजेशन नली में होता है, उसके बाद वो आके यहाँ पे चिपकता है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हर लेवल पे सब कुछ सही होना चाहिए तभी बच्चा बन पाता है। ठीक है, तो हमें पहले इन कारणों पे बात करनी पड़ेगी। तो ओवरी में अगर देखें तो आजकल के समय में बहुत इंपॉर्टेंट कारण पीसीओडी इटसेल्फ है। ट्यूब बंद हो सकती है, उनमें पानी हो सकता है, या बच्चेदानी, कई बार बच्चेदानी छोटी होती है या उसमें कोई रसौली हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रास्ते में कोई झिल्ली है, पर्दा है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्पर्म ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो इन कारणों को हमें पहले देखना पड़ता है। तो वो उसके लिए बहुत सारी जांचें हैं, वो होती हैं अलग अलग स्टेप पे। उसके बाद ही हम कर पाते हैं कि भाई हम आईयूआई करना है, आईवीएफ करना है, दवाइयाँ देनी है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी आपने बोला आईएफ,
अगर मैं जानना चाहूँ कि ये आईवीएफ प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। आईवीएफ को अगर कहें, जिसे कॉमन भाषा में टेस्ट बेबी भी कहते हैं, तो आईवीएफ एक इलाज है जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट आज की डेट में पॉसिबल है बच्चा होने के लिए। आईवीएफ बेसिकली हम एग और स्पर्म की मीटिंग जो नॉर्मली ट्यूब में होनी चाहिए, वो हम बाहर लैब में कराते हैं, और वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनता है उसको हम बच्चेदानी में बाहर से डालते हैं। सबसे पहले एसयू बेबी आया था, उसका मेन कारण ही ये था कि ट्यूब अगर बंद है तो एग कितने भी अच्छे बन रहे हो, स्पर्म कितने भी अच्छे हो, वो मिल नहीं पाते क्योंकि ट्यूब खराब है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी इसी चीज के लिए आया था। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए यही है कि जब ट्यूब खराब होती है तो भी आप बच्चा कर सकते हो। उसके अलावा भी अब कुछ और कारण हैं जिनका हम इस तकनीक द्वारा इलाज कर सकते हैं। जैसे कई बार एज एडवांस होने की वजह से, जैसे आजकल बहुत कॉमन है कि लड़कियां लेट शादी करती हैं, या कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की वजह से भी अंडे जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो उन केसेस में, या जैसे किसी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है, तो लेटर एज में जो बच्चे करना चाहते हैं, मेनोपॉज सेटल हो जाता है, तो आईवीएफ प्रक्रिया जो है उनके लिए भी बच्चे पैदा कर सकती है डोनर एग के द्वारा। तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे स्पर्म नहीं है, तो अगर सिंपल डोनर स्पर्म इंसेमिनेशन से काम नहीं होता है तो उनको भी आईवीएफ से फायदा हो सकता है। ये कॉमन कैटेगरीज हैं जिनको आईवीएफ से फायदा होता है, या जिनका किसी भी तरह से इलाज से नहीं बन रहा, वो भी आईवीएफ से फायदा हो जाता है। तो मैम कहा जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, क्या ये सच बात है? लास्ट भी होता है, लेकिन सिर्फ लास्ट नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो बेस्ट ऑप्शन भी होता है। सपोज किसी की शादी को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, हाँ, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो हमें सिर्फ